जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। दुख अन्य संसार में ये जीव जो दुखी होता है वह दुख तो इसके सच्चे हैं। किसके दुख सच्चे हैं? हमारे दुख जो हैं वो सच्चे हैं। क्यों? कि हमारी पर्याय में कसाय है और कसाय से अनुरंजित जो हमारा परिणाम है वह दुख रूप है। ये बात तो सच्ची है। लेकिन मैं जो दुख दूर करने के उपाय करता हूं, बहुत सुंदर बात है, समझना है बाबूजी। ये क्या? मेरे दुख तो हैं सच्चे और मेरे द्वारा दुख दूर करने के किए गए उपाय हैं झूठे। गजब बात है। ये सबसे मुद्दा है, टर्निंग पॉइंट है गर्वित भैया, है ना। दुख तो है कसाय के आधार से और दुख दूर करने का उपाय मैं करता हूं कि कसाय के अनुसार कार्य बन जाए। और वास्तविक दुख दूर करने की विधि है कि कसाय का अभाव करना। तो मैं दुख दूर करने के लिए कसाय के अनुसार कार्य बन जाए उसमें उद्यमवंत होता हूं, है ना। मैं दुख दूर करने के लिए इच्छाओं को पूरी हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं ऐसा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरी ताकत से लगता हूं। लेकिन दो बातें,
आज तक एक भी जीव इच्छा को पूरी कर करके सुखी हुआ नहीं है और इच्छा को पूरी करके सुखी होने की कोई विधि नहीं। तो विधि क्या है बाबूजी? विधि क्या है कि इच्छा का अभाव। सुखी होने की विधि क्या है? कसाय का अभाव हो, कसाय के अनुसार कार्य हो जाना, ये सुखी होने की विधि नहीं है, उसमें बड़ी ही अड़चन है। और दूसरी बात टोडरमल साहब ने क्या कही कि कसाय के अनुसार कार्य होने पर भी यह प्रमाण नहीं करता और इसका रुकाव नहीं है। रुकाव नहीं है मतलब एक इच्छा पूरी हुई और अनंत इच्छाएं खड़ी हो जाती है तो कहीं रुकाव नहीं है, यानी इसका दुख रुकता नहीं। अब अपने को क्या करना है सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए क्या करना है? कसाय मिटानी है। मुकेश जी भाई साहब, क्या मिटानी है? कसाय मिटानी है। कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी, ऐसा नहीं कसाय का अभाव हो जाए तो मैं सुखी। तो साहब अब कसाय का अभाव कैसे करें? ये भी तो मुद्दा है। तो जब तक हमें अपना अकसाय स्वभाव, उसकी समझ, उसकी पहचान, उसकी निर्णय, उसकी स्वीकृति, उसकी लीनता नहीं होगी तब तक हमारी पर्याय से कसाय का अभाव नहीं होगा। और दूसरी बात और सुंदर सुनो, आत्मा में, मेरे में ऐसी शक्ति है। क्या शक्ति है बाबूजी? पर्याय की ऐसी शक्ति है क्या कि मैं अनंत काल तक बिना कसाय रूप रह सकता हूं। गजब बात। क्या गजाव साहब, किसकी शक्ति है? मेरे में शक्ति है। क्या है? मैं संयोगों को अपने अनुसार नहीं रख सकता। हिम्मत भाई, क्या संयोगों को अपने अनुसार नहीं रख सकता, लेकिन मेरी पर्याय में अनंत काल तक कसाय नहीं रहे, ऐसी मेरी पर्याय की सामर्थ्य है और स्वभाव तो अकसायमयी विद्यमान है ही। थोड़ी सी कठिन बात हो गई, समझ में आए तो आनंद आ जाए। यह गुरुदेव श्री का उद्घाटित किया हुआ विषय है। करीब भैया बात समझ में आई? मेरी पर्याय की सामर्थ्य है। जो पर्याय में कसाय होती है वो तो कमजोरी है, वो तो विपरीतता है, और अकसाय रूप रहना वो तो उसकी सामर्थ्य है। लेकिन अपने स्वभाव की जीव को पहचान नहीं, उसका निर्णय नहीं, उसकी स्वीकृति नहीं, पर्याय का स्वाभाविक परिणमन क्या है उसकी खबर नहीं, मात्र विपरीत परिणमन के आधार से ये जीव ऐसा विचार करता है कि कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो मैं सुखी, और आज तक कोई भी जीव ने अपनी इच्छाएं पूरी करके सुखी हुआ ऐसा है नहीं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, सब कैसे हुए मुकेश जी भाई साहब? कसाय का अभाव करके। तो यहां पर पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि जीव प्रमाण नहीं करता। क्या नहीं करता बाबूजी? प्रमाण नहीं करता। इस बात पे मुझे अच्छे से घोटना है आपको कि हम एक निर्धारण नहीं करते कि बस ये काम हो जाए तो अब हमारे को निवृत्ति। बोलो है? बोलते हैं ना बाबूजी, बच्चे की शादी हो जाए तो निवृत्त, फिर हो जाता है निवृत्त है? अरे बोलो है? बोलो ना भाई, शादी चलो वो तो आप अभी उसको क्या आपने लौकिक जामा पहना दिया कि साहब गृहस्थी है तो बच्चे की शादी करना वो तो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, बच्चे की शादी करना तो चलो जिम्मेवारी मानते हो, और पोते की शादी करना है वो तो नहीं है ना जिम्मेवारी। तो मानता कि नहीं मानता है? बोलो, मानता कि नहीं मानता है? और पोते के फिर बच्चे का उसका अरे है, ये कौन मानता है? ये जीव रुकाव नहीं है। इसलिए यहां पर टोडरमल साहब ने आत्मानुशासन जो ग्रंथ है ना, उसके आधार से ये बताया है कि एक जीव के आशा का गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की समस्त सामग्री उसके सामने अणु के समान है। मतलब एक जीव की इच्छा भी 3 लोक की सामग्री मिलने पर पूरी नहीं होती। तो इस
संसार में अनंत जीव है, उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? मुद्दे वाली बात ये है। उसका श्लोक जो अपन ने कल वाचन किया था उसका अर्थ निकालो, पेज नंबर 62 है ना, 62। आप में से कौन पढ़ेगा अर्थ? 62 62 पे है ना, आत्मानुशासन का जो श्लोक है 36 नंबर का, उसका यहाँ अर्थ पढ़ना है अपने को। अनंता अनंत जीव है, उन सबके आशा पाई जाती है तथा वह आशा रूपी सुख कहता है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान है और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए, इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है तो वैसा ही की है। क्या कहा बाबूजी? किसके कितने हिस्से में आए है? पिताजी के पास माल हो 1 किलो सोना और 9-10 भाई बहन हो और सब चाहे कि पूरा सोना 1-1 किलो मेरे को ही मिल जावे है भाई, तो किसको कितने हिस्से में आवे मुकेश जी भाई साहब है? तो यहाँ कह रहे एक जीव की इच्छाएं इतनी है कि 3 लोग की समस्त सामग्री मिल जाए तो भी उसके गड्ढे में अणु के समान है, यानी इच्छा पूरी नहीं होती और जीव अनंत है। अब कैसे काम हो? इसीलिए तुम्हारी इच्छा करना, कौन सी इच्छा करना? जगत के सामग्री के संबंध में जो आपकी वांछा करना वो वृथा है। वृथा है मतलब व्यर्थ है, झूठी है, विपरीत है। अब आगे इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो पैराग्राफ बहुत सुंदर है, अपने को बहुत शांति से विचार करना है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं। किसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती बाबूजी? किसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है? पुण्यशाली जीव की के मतलब है जिसके पुण्य के पाप, जिसका उदय है, पुण्य का उदय वाले की के पाप के उदय वाले की। हाँ, ये बराबर समझना हो। ऐसा नहीं समझना कि जिसके पुण्य का उदय है उसके समस्त इच्छा समाप्त हो गई, है ना। ये जरूर है कि उसके इच्छा के अनुसार काम होने का रेशो वो पाप के उदय वाले के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन समस्त इच्छा पुण्य वाले जो जीव है उसकी हो गई हो, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ शब्द लिखा है इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है ना। जगत के किसी भी जीव की इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है? सिद्ध भगवान है, उनकी तो इच्छा पूरी हो गई ना। अरे बोलो। हाँ, वहां इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा ही नहीं है। आई बात समझ में? क्या बाबूजी? इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा ही नहीं है ना। अनंत भगवान के इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा का ही अभाव हो गया। आई बात समझ में आई है ना। हाँ, इसीलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। ये बहुत सुंदर तर्क दिया टोडरमल साहब ने। क्या कहा कि इच्छा के अनुसार काम तो होता है पुण्यशाली जीव के, कोई, लेकिन दुख दूर नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हमने सोचा था मकान बन जाए फिर तो हम सुखी हो गए ना बाबूजी, बच्चे की शादी हो जाए तब तो हम सुखी हो गए ना। सोचा भी था और काम भी हो गया, फिर तो सुखी। अरे बोलो भाई, है? हमने सोची थी ना कि अभी ये चलो भाई ये शिखर जी की यात्रा हो जाए, विचार करा और काम भी हो गया, तब तो सुखी ना। अरे बोलो ना, चंदू भैया सुखी के नहीं सुखी? तो यहां कह रहे हैं कार्य सिद्ध होने पर भी, क्या शब्द लिया टोडरमल साहब ने? इच्छा के अनुसार कार्य सिद्ध होने पर भी, बच्चे का विवाह होने पर भी, मकान बनने पर भी, है ये यात्रा होने पर भी, इच्छा करी और काम हो गया, होने पर भी दुख दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक इच्छा पूरी हुई है, अनंत इच्छा खड़ी है और हमने इच्छा के अभाव का कोई कार्य चालू ही नहीं किया, इसलिए हमारा दुख दूर नहीं होता। हिम्मत भाई, पाप का जिसके उदय है उसके तो इच्छा ही पूरी कम होती दिखाई देगी, जिसके पुण्य का उदय है उसके कोई 1-2 इच्छा पूरी होती दिखाई देगी। लेकिन दुखी कौन है? दुखी कौन है?
दोनों ही है। क्यों दुखी है? ये जैसे नंबर 1 का जीव, इसके पुण्य का उदय, ठीक है, और नंबर 2 का जीव, इसके पाप का उदय, ठीक है। इसकी इच्छा कितनी है? अनंत। और इसकी इच्छा कितनी है? अनंत। उसमें से इसकी एक इच्छा है कि चलो भाई मकान बनाना, ये पूरी हो गई, ठीक है। बची कितनी इच्छा? अनंत -1। और इसके इच्छा मकान बनाने की पूरी नहीं हुई, अनंत खड़ी है। अभी दुख किसको है? दोनों है ना। इच्छा तो पड़ी है अनंत, ठीक है। सुखी कैसे हो गए? ये समाप्त हो ना। इसलिए टोडरमल साहब ने कहा है कि कोई इच्छा पूरी होने पर भी क्या होता है? दुख दूर नहीं होता है, ठीक है। चंदू भैया बात समझ में आ गई है ना। अपने यहाँ सभा में बैठे हुए कोई ऐसा मत सोचना कि ऐसा उदय आ जाए और ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इस चक्कर में नहीं रहे। पुण्य का उदय आ जाए है और एक काम हो जाए, बहुत इसके ये था, मैं 10 बरस से सोच रहा था और ये काम हो गया, अब फिर मैं, ऐसा है? हाँ? अरे वो हुआ तो एक, और बाकी कितने हैं पेंडिंग? अनंत। तो अनंत का दुख इसको चलता है। तब अब टोडरमल साहब कहते हैं, साहब एक पूरा हुआ है, उतनी तो सुखी मानो। अनंत का दुख है यहाँ पर, और यहाँ अनंत -1 का दुख है। एक पूरा हुआ उतना तो सुख मानो। अरे बोलो भाई, एक पूरा हुआ उतना तो सुख मानो। अभी उसका उत्तर है, देखो क्या कहते हैं। अथवा कोई कसाय मिटे तो उसी समय अन्य कसाय हो जाती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां अनंत -1 नहीं है, एक तो मिट गई और उसके साथ एक और जुड़ के फिर ये भी अनंत है और ये भी अनंत है। ये है इस पंक्ति का अर्थ। आई बात समझ आप? क्या गणेश भैया बात समझ में आई आपको? क्या कह रहे हैं? अनंत -1 और यहां अनंत। ऐसा नहीं है, एक मिटने पर वापस एक नई खड़ी हो गई, तो यहां भी अनंत है और यहां भी अनंत है। इसके पुण्य का उदय है तो भी अनंत इच्छाएं खड़ी है, और पाप के उदय में भी अनंत इच्छाएं खड़ी है। तो दोनों के उदय वालों के क्या लगता है? क्या? दुख ही है। और अपन किसको सुखी मानते हैं बाबूजी? अरे अपन किसको सुखी मानते हैं? देखो अपने पास 3 ऑप्शन है। एक तो है बिल गेट्स बाबूजी, एक तो है बिल गेट्स। कौन है अभी नंबर 1? या अपने धीरू भाई अंबानी, चलो बाहर की बात, एक तो वो है। एक हमारे पंच परमेष्ठी है ना। और एक है जो बिल्कुल निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं है, ना तो आजीविका के साधन है, ना घर का मकान है, ना कुछ नहीं। अब तीनों में से कौन सुखी है मुकेश जी? वैसा अपन किसको मानते हैं? अरे बोलो भाई, कौन सुखी है? मानते हैं ना। इसीलिए अपन वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? हम पंच परमेष्ठी भगवंतों को सुखी नहीं मानते हैं। अगर उनको सुखी मानते हैं तो उस दिशा में बढ़ते हैं। हम धीरूभाई अंबानी को सुखी मानते हैं तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा मूल में ही भूल है। बाबूजी क्या है? किसमें भूल है? मूल में ही भूल है। पहले मूल की भूल निकालनी पड़ेगी कि संयोगों के अनुसार कोई जीव जगत में सुखी नहीं होता। संयोगों के आधार से जगत में जीव सुखी नहीं होता, स्वभाव के आधार से, स्वभाव के आश्रय से जीव जगत में सुखी होता है। भाई कुछ बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है। कौन सुखी है अब हमारी दृष्टि में आज जगत में? चंदू भैया है, जिसके पास 100 करोड़ की असेट्स है वो सुखी है, जिसके पास इतनी बीघा जमीन है वो सुखी है। अरे सुखी तो निर्गंत मुनिराज है, अरहंत परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी है। तो फिर क्या है उनके पास? आप उनको सुखी कैसे कह रहे हो? बाबूजी क्या है उनके पास? न मकान है, न गाड़ी है, न बंगला है, न कुछ नहीं, और आप सुखी कह रहे हो? सुखी है कि नहीं पहले तो ये नक्की करो। अरे दिगंबर मुनिराज सुखी है कि नहीं है? हैं? किसके आधार से है? किसके आधार से है? अरे इच्छा का अभाव है। काग बीट सम लगे, कौवे की बीट किसको लगती बाबूजी? चक्रवर्ती की संपदा।
इंद्र सरीखे भोग है। किसको लगता है? जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो उसको चक्रवर्ती की संपदा कैसी लगती है? काग बीट, कौवे की बीट समझते हो आप? कुछ काम नहीं आती। इसका मतलब है अंदर में उसके प्रति का उत्साह हो जाए, या जिसके पास है उसको देखकर ऊंचा मानना, ऐसा नहीं लगता। जब तक हमको पंच परमेष्ठी भगवंतों का बहुमान नहीं आता, उनका मार्ग हमको अच्छा नहीं लगता, उनको देखकर हमको प्रसन्नता नहीं आती, अभी तक तो हम उनके आमनाय में आए ही नहीं है। तो कुल परंपरा से आ जाते हैं मंदिर। श्वेतांबर मंदिर चला जाएगा, ब्राह्मण के, और हम दिगंबर। अरे पंच परमेष्ठी भगवंतों को देख के लगे ओ मार्ग तो यही साचा है, आनंद तो इसी दशा में है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलो भाई, इतने सारे जने हो, हाँ या ना? पंच परमेष्ठी भगवंतों को देखकर लगता है कि नहीं, सुखी है कि नहीं? काहे के लिए प्रतिमा विराजमान करी शांतिनाथ भगवान की? वो चक्रवर्ती से इसलिए कि वो कामदेव से इसलिए? काहे के लिए आपने विराजमान करी है? चंदू भैया, काहे के लिए विराजमान करी आपने यहाँ पर प्रतिमा? बताओ शांतिनाथ भगवान है। बाबू जी काहे के लिए विराजमान करी है? कि 3 पद के धारी थे है? अर्घ्य चढ़ाते हो ना, बोलते हो चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर। अरे उनकी वीतरागता के कारण उनको हमने यहाँ प्रतिष्ठित किया है। वो हमारे आदर्श हैं। वो चक्रवर्ती का पद, कामदेव का पद, वो तो हमें चाहिए नहीं। वो तो सम्यक दृष्टि को ही कौवे की पीठ लगती है। ये तो बोलते हैं ना, अर्घ्य लिखा है। अर्घ्य लिखने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप विचार करो कि उसमें दम नहीं है, भोगों में दम नहीं है, संयोगों में दम नहीं है। ये बात विचार करने के लिए उन्होंने अर्घ्य में लिखा है। उसके आधार से कोई जीव पूज्य हो जाता है, चक्रवर्ती के पद के आधार से ऐसा नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव की जीव को कीमत आए। आहा, कैसी शक्ति है मेरे में जीवत्व नाम की है, कैसे मेरे में चिति नाम की शक्ति है, कैसे मैं अनंत शक्ति का धारी हूं, मेरे अंदर का वैभव कैसा है। ओहो, बाहर की किसी चीज की दरकार नहीं है। अरे स्वभाव की तो इतनी सामर्थ्य है कि पर्याय उसका आश्रय ले तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, वो तो परिपूर्ण अनंत वैभव का भरा हुआ है। कुछ बात पकड़ में आती है आपको? ऐसे अपने स्वभाव की पहचान किए बिना ये जीव कैसे आगे जाए, कैसे इसका दुख दूर हो? किसके हिस्से में कितना आए? कजाव साहब, एक का हिस्सा ही नहीं पूरा हो रहा तो किसके हिस्से में कितना आए? कितनी सुंदर बात कही। चलो आगे क्या कहते हैं? अथवा कोई कसाय मिटे तो उसी समय अन्य कसाय हो जाती। इसका मतलब है पुण्य के उदय आने पर भी, पुण्य के अनुसार बाहर में कार्य होने पर भी, इच्छा के अनुसार कार्य होने पर भी हमारे अनंत इच्छाएं खड़ी रहने के कारण दुख ही है। जैसे अब यहां फिर टोटल मजी साहब ने इस पंक्ति को और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जीव जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है ना। भीड़ में कोई पकड़ा गया हो, 500,000 आदमी हो और कोई उचक्का पकड़ा गया हो और सब चाहे कि मैं मारूं। अब एक ने मारा, बाबूजी मार रहे हैं उसको और वो थक गया पीटते हुए, तो उसने मारना बंद कर दिया, तब क्या होगा? दूसरा मारना शुरू हो जाए। ऐसे ही अभी तक एक इच्छा बड़ी थी, मकान बना ले, अब उसने बंद कर दी, अब फर्नीचर बना ले, फिर ये होगा ये ले आए, गाड़ी ले आए, है ना। तो मारने वाले कितने हैं इस जीव को? अच्छा भैया, मारने वाले तो बहुत हैं। एक ने मारना बंद किया, मुकेश जी बैठा, तो दूसरे ने मारना, चंदू भैया नहीं है? अरे हाँ जी या ना जी है? एक दुकान खुल गई, बहुत समय से इच्छा थी, फिर खुलने के बाद बाबूजी क्या होता है? पास की भी ले ले, आगे काम आएगी, फिर थोड़ा सा काम बढ़ा दे, नहीं चलता चंदू भैया है? तो मारने वाले कितने हैं इसको? लेकिन देखो ये मनुष्य, आप एक बात समझ लेना, 2 बातें समझना आप अच्छे से, कि पंचम काल में हमको मनुष्य दशा मिली है, इसका बात समझ लेना कि अपना कोई पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है।
पास्ट मतलब अपना भूत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी इतना बेकार भी नहीं है कि अपने को जैन संप्रदाय मिला है इसका मतलब है कुछ थोड़ा बहुत तो आपने वहां इस प्रकार का है ना क्या करा है, रुचि रही होगी, उसका कारण आपको यहां मिला। लेकिन यहां आने के बाद अगर आप अपने संस्कारों को दृढ़ नहीं करते, अभी क्या मुकेश जी ऐसा, अब आगे क्या होगा? एक तो होता है संस्कार को दृढ़ करना, और एक होता है पुण्य को अर्जित करना, और एक होता है पाप को अर्जित करना। 3 काम हो गए। क्या काम हो गए? एक तो है संस्कारों को दृढ़ करना, एक होता है पुण्य को अर्जित करना, और एक होता है पाप को अर्जित करना। और पाप यदि अर्जित करेंगे, 24 घंटे अपने को परिग्रह रूपी जो रौद्र ध्यान चल रहा है, भोगों को जोड़ना है, मान कसाय में फैला हुआ जीव जा रहा है, ये क्या कर रहा है? पाप को अर्जित कर रहा है। तो उसका तो उदय बाबू जी आएगा नरकों में, डंडे पड़ेंगे। और आपने थोड़े मंद कसाय रूप दयादान पूजा व्रत के परिणाम रखे हैं और पुण्य को अर्जित करा है, तो मान लो देवगति मिल गई, देवगति में मिल गए तो बेहतर बन जाएगा है। और जो जहां एक इंपॉर्टेंट काम अपने को करना है गणेश भैया, क्या है? संस्कारों को दृढ़ करना है। संस्कारों को दृढ़ करना है कि उस विचार करके उस बात का निर्णय लेना है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। अरहंत भगवान ने क्या किया जिसके कारण वो सुखी हो गए? दिगंबर मुनिराज बिना किसी साधन के सुखी कैसे हैं वन में, इसकी खोज करनी है मुझे। इस भव का अपने को काम है, क्योंकि जब तक अपने को ये निर्णय होकर अपन इसकी दृढ़ता नहीं बनेंगे तो आगे ये जो हमारे संस्कार नहीं पड़ेंगे तो ये काम हमारा नहीं। बाकी पाप पुण्य के भाव तो इस जीव ने अनंत बार किए, कितनी बार स्वर्ग में गया है भाई, है 2000 शादी का जो समय मिलता है त्रस पर्याय का, उसमें से 1360 सागर तो स्वर्ग में ही रहता है। स्वर्ग में जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, वो तो वहां भी विषय चाह दावा नल दयो नहीं बोलते हुआ छड़ाला में, क्या बोलते बाबू जी? विषय चाह। कहां की बात चल रही है वो है? कहां की? स्वर्ग की। जो वहां पर भी दुखी रहा, क्यों दुखी रहा? वहां शरीर में रोग था? नहीं। कमाने जाना था? नहीं। क्या रोग था? कि विषयों की चाह बनी रही। तो हमको क्या करना है? अभी यहां हमें ये समझना है, अच्छे से समझना है, बार बार विचार करके समझना है। भावना ऐसी बानी है कि मुझे अब जितना समय संसार में है 2-5 भाव पंच परमेश्वरी भगवंतों की शरण मिले और मेरी परिणति में ऐसी पवित्रता कब आए ऐसा अंदर में धारा चले, नहीं भोगों की वांछा नहीं रहे। समाधि पूर्वक मेरा देह छूटे, जन्म मरण का मेरे अभाव हो, ऐसा निरंतर धारा चले। बात समझ में आ रही क्या साहब? इसको कहते हैं संस्कार। इसलिए अभी जो अपन अभ्यास कर रहे हैं ना, ये बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अंदर में निर्णय ले रहे हैं, इससे क्या होता है? संस्कार दृढ़ होते हैं। अभी जब कभी भी आगे जाके जैसे ही ऐसी आप पात्रता जगेगी और आपको कहीं बात सुनने में आ जाएगी, ओ भोगों से तृप्तता नहीं आती, तृप्त स्वभाव के आश्रय से तृप्तता आती है, और तुरंत पुराना रिकाल हो गया, अंदर में तैयारी पहले से थी, टूट गया, काम चल जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा रोल है। गुरुदेव श्री कहते थे 2-4 कलाक तो कम से कम स्वाध्याय जोइए। कितना घंटा बाबू जी? हाँ, 4 घंटा तो कम से कम इसको स्वाध्याय करना चाहिए मौलिक रूप से, है ना। ये तो मुमुक्षुनो खुराक है। खुराक है मतलब हाँ, मुमुक्षुपना उससे जीवन है। शरीर के लिए तो भोजन लेते हो, और अपना मुमुक्षुपने के लिए क्या चाहिए? स्वाध्याय चाहिए। ग्रंथों के आधार से आप समय निकाल, और मेरे हिसाब से पर्याप्त समय है अभी। यहाँ अपनी सभा में बैठे हुए किसी की इस तरह की मतलब विपरीतता नहीं है कि जो स्वाध्याय नहीं कर सकता। मुकेश जी, किसी की है ऐसी विपरीतता? सिर्फ अपने को क्या रुचि नहीं, प्रमाद है, विचार नहीं, इसके कारण ये सब मामला है। बाहर की रुचि है, भोगों की रुचि है, व्यवहार की रुचि है, जगत की रुचि है, तो उधर दौड़ के हुए भागता है। नहीं बाबू जी? चलो अब आगे देखो, बहुत सुंदर बात कही। किसी को मारने वाले बहुत हों,
तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाली अनेक कसाएं हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मान हो जाता है, और जब मान नहीं हो तब क्रोध हो जाता है। जब गुस्सा नहीं आता है तो अंदर में अंदर अहंकार, मैं ऊंचा वो नीचा, और जब मान नहीं होती मायाचारी, क्या करूं कैसे करूं काम हो जाए, है नहीं हो तो लोभ चलता है, ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन देखना, क्रोध में तो ये जीव कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दुखी है, लेकिन इसको लोभ में दुख नहीं लगता। मुकेश भाई साहब क्या, और पंडित जी ने पूजा में लिखा है लोभ पाप का बाप बखाना। कि बात पकड़ में आई आपको लगता है बाबूजी कि ऐसा लगता है यार अभी तो 1 लाख की एफडी है और कहीं से ऐसा करके 2 लाख की हो जाए, तो उस समय आपको दुख लगता है? गुस्सा करते हो तो आपको ऐसी फीलिंग होती है, अरे मैं पूरा सुबह दिन खराब कर दिया, मेरा क्या कर दिया चंदू भैया, है दिन खराब कर दिया। और लोभ में, वो पूजा में क्या बोलते हो आप, हैं पूजा में क्या बोलते हो, लोभ पाप का बाप बखाना। मालूम है वो पाप का बाप है, उसके आधार से सब कसाएं होती है, सब प्रकार के पाप होते हैं। लोभ के आधार से मायाजारी भी करता है, लोभ के आधार से ये यानी सभी कसाएं करता है। आई बात समझ, इसलिए उसको पाप का बाप का, लेकिन इसको लगता नहीं है कि ये पाप का बाप है। चंदू भैया एक मकान से दूसरे मकान की भावना चले तो आपको लगता है पाप का बाप है? अरे बोलो ना, कौन पाप का बाप है? वो जो लोभ है, लोभ है, रौद्र ध्यान है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। रौद्र समझते हो बाबू जी, रौद्र किसको कहते हैं? रौद्र है पूर्व परिणाम कहते हैं, पूर्व परिणाम। तू हिंसा करके आनंद मानता है, पूर्व परिणाम है। आई बात समझ में? हिंसा करके आनंद मानता है तो घास में खिला के लोगों को आनंद माना, मकान बना के आनंद माना, पाप करके आनंद माना, तो ये क्या है? रौद्र ध्यान है, पूर्व परिणाम है। तेरे को दया नहीं है जीवों की, तू तो उसमें हंसी मान रहा है। परिग्रह को जोड़ जोड़ के आनंद मान रहा है। एक मकान, 2 मकान, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, बाबूजी क्या है? क्रूर परिणाम है। मैं इसलिए आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, भैया ऐसा भाव हो तो अंदर में जाकर उसको चोट मारना, ये एम्बिशन नहीं है। ये चलता है बाजार में कि ऊंचे ख्वाब रखो, हैं कहा आसमान को छूने के ख्वाब रखो, और यहां हम कहते हैं स्वभाव को पकड़ने का ख्वाब रखो, स्वभाव को समझने का ख्वाब रखो, जन्म मरण के अभाव का भावना भाव, समाधि मरण की भावना भाव। भाव जी क्या दिशा ही उल्टी है जगत के। और ज्ञानियों की बात तो समझो तो सही, दिगंबर मुनिराज ने क्या गजब का उपकार किया है। अगर ये बात नहीं होती तो क्या होता है? परिवार का सभी सदस्य रोज को मंदिर जाते और रात्रि भोजन नहीं करें और रात्रि भोजन नहीं करावे, ऐसे कोई परिवार हो उसका हम सम्मान करें। बहुत सुंदर। तो बाबू जी आप अपन सब समाज के स्तर पर भी आप यहाँ अप्रिशिएट करो। जो अगर मान लो गार्डन में खाना नहीं करता है, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा आयोजन हो पंच कल्याणक, उसको बुलाओ मंच पे, उसका सम्मान करो आप। हाँ उन्होंने ये स्कीम निकाली तो और उन्होंने राजकुमारी पंडित साहब को टेलीफोन किया, उनका भी मैं तो यह प्रयत्न कर करके थक गया, अब आप कुछ प्रयत्न करना चाहो तो करो। अब जयपुर में वापस उन्होंने टेलीफोन किया, कुछ समय के बाद में टेलीफोन किया होगा कि भाई मेरा नाम आप लिख दीजिए। उनके मन में यह था हो सकता है कि कोई नाम आए हो नहीं आए, तो जयपुर से उनके पास उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसे 20 नाम आ चुके हैं। बहुत सुंदर। यहाँ उदयपुर के ही, अच्छा उनका जयपुर के ही 20 नाम आ चुके हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति, उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का सम्मान करेंगे और इस प्रकार
की बात है, जैसे कि आपने कहा रात्रि भोजन को ज्ञान है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति चलनी चाहिए, ऐसा होना। देखो, आप थोड़ी सी ताकत लगाओगे ना, बच्चों को समझाओगे, परिवार में ये करोगे, अपने पुण्य पे भरोसा हो और आपको अपनी मतलब चित्त की पवित्रता होगी ना, तो आप उनको बराबर कहोगे। देखो, कोशिश आपकी जारी रहेगी, मानना नहीं मानना, लेकिन आपकी जारी कोशिश का रिजल्ट मिलेगा। और कोई जीव करता है ना, मैंने बोला बाबूजी जैसे करता है, सामाजिक स्तर पे भी काम ऐसा करता है, तो आप सम्मान करो, एप्रिसिएशन होगा तो दूसरे लोगों को वो मिलेगा कि ये करना चाहिए। सामाजिक स्तर पे जो काम करते हैं उन लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है बाबूजी, अपने जो सामाजिक स्तर के जितने संगठन है ना, वो खुद ही तो रिसोर्ट में जाके वहाँ अनछने पानी में कूद रहे हैं, वहाँ नॉनवेज वेज बन रहा हो उसी किसी कुक में, वो क्या करेंगे? उनका विजन भी तो होना चाहिए, क्योंकि उसके उनके मुखिया वही है। आई बात समझ में? तो ये तो क्या है कि जो आगे सामाजिक स्तर पर जो संगठन के लेवल पे काम करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अपने जैन दर्शन की जो मूल बातें हैं वो कैसे सुरक्षित रहे और संस्कार कैसे पहुंचे। ठीक है, विशेष चर्चा पर। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।